हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे शूडोमोनास फ्लोरेसेंस बायो एजेंट के बारे में डिस्कशन। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं जिनको कि हम वेरियस डिजीज़ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन शूडोमोनास फ्लोरेसेंस की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये पीजीपीआर एक्टिविटी शो करता है। पीजीपीआर एक्टिविटी मीन्स प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लास्ट कुछ सालों से हमने देखा है कि फार्मर्स के द्वारा बहुत मेसिव क्वांटिटी में डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म होने के साथ साथ सोइल भी डिग्रेड होती जा रही है। इसके साथ ही पैथोजन में रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो रही है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें हमारे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए एज ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। शूडोमोनास फ्लोरेसेंस बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने में, रेजिस्टेंस को इंड्यूस करने में और डिफरेंट पैथोजेंस का बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर इसके टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात की जाए तो शूडोमोनास फ्लोरेसेंस किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोबैक्टीरिया, ऑर्डर शूडोमोनाडेल्स, फैमिली शूडोमोनिएसी, जीनस शूडोमोनास एंड स्पीसीज फ्लोरेसेंस। इट मीन्स इस बैक्टीरिया को टर्म दी गई है शूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जिसमें शूडोमोनास उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और फ्लोरेसेंस उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इसका फ्लोरोसेंस जो टर्म है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले एक फ्लोरोसेंट केमिकल से आती है, दैट इज़ पायोवर्डीन। ये जो पायोवर्डीन केमिकल है ये बेसिकली एक साइडेरोफोर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। हालांकि यहाँ तक इसका जो साइंटिफिक नेम है जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग दैट इज शूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव है एंड एरोबिक बैक्टीरिया है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है जिसमें पोलर फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जो कि मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये इमेज माइक्रोस्कोपिक व्यू दर्शाती है शूडोमोनास फ्लोरेसेंस का। शूडोमोनास फ्लोरेसेंस के वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करवाता है, ये बेटर सीडलिंग इमरजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रूट सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इसके साथ ही प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट और प्लांट की इल्ड को इंक्रीज करता है और प्लांट डिजीजेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और इसके साथ ही ये एनवायरमेंटल सेफ भी है। शूडोमोनास फ्लोरेसेंस सोइल में कई तरीके से काम करता है जिसकी हम 3 मोड ऑफ एक्शन को बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं, लाइक साइडेरोफोर प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा भी इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी, HCN प्रोडक्शन, इन सबको इन्वॉल्व किया जाता है, पर इन सब में से ये 3 मोड ऑफ एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आता है साइडेरोफोर प्रोडक्शंस। बेसिकली साइडेरोफोर्स होते क्या हैं? साइडेरोफोर्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं जिनमें कि फेरिक आयरन को कैच करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो साइडेरोफोर का प्रोडक्शन होता है सोइल में इन माइक्रोब्स के द्वारा, ये फेरिक आयरन को अपटेक कर लेते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी वजह से सोइल में फेरिक आयरन की कमी हो जाती है पैथोजेंस के लिए और पैथोजेंस की सेल वॉल डिग्रेड होने लगती है। कुछ एग्जाम्पल्स है साइडेरोफोर के, लाइक फेरीबैक्टीन, फेरिक्रोम, फेरोक्सामिन बी, शूडोबैक्टीन, पायोचैलिन एंड पायोवर्डीन। पायोवर्डीन वही टाइप का साइडेरोफोर है जो कि फ्लोरोसेंट पिगमेंट को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। फिर आता है एंटीबायोसिस मोड ऑफ एक्शन, या फिर हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें कि शूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा सोइल में कई तरीके की एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे डिफरेंट डिजीज के मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। फर्स्ट इज DAPG, दैट इज स्टैंड्स फॉर 2,4-डाईएसिटाइल फ्लोरोग्लूसिनोल, पायरोल नाइट्रीन, पायोल्यूटियोनोन, फिनाजिन्स एंड ऊमाइसिन A। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस बेसिकली फिनोटिपिकली सेम है प्लांट्स के द्वारा शो की जाने वाली सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के, बट इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस इज बेसिकली इंड्यूस्ड बाय द सम बेनिफिशियल माइक्रोब्स इनटू द प्लांट।
ये जो सिस्टेमिक रेजिस्टेंस का इंडक्शन होता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के थ्रू, ये मेनली 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ये फाइटोएलेक्सिन्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, पीआर प्रोटीन के इंडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, और लिग्निफिकेशन को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली फाइटोएलेक्सिन्स क्या हैं? ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट में जब वुंड या घाव बन जाते हैं तब प्लांट के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। जहाँ पर भी नेक्रोटिक रीजन बनता है या डेड सेल है, उसके आसपास वाले सेल्स के द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं। बेसिकली फाइटोएलेक्सिन्स की 30 फैमिलीज हैं। लिग्निफिकेशन, जैसे कि सेल वॉल का जो लिग्निफिकेशन है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि पैथोजन कम गति से एंटर कर सकें या एंटर ना कर पाएँ। नेक्स्ट है पीआर प्रोटीन आर बेसिकली रेफर्ड एज पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जो है उसकी 17 फैमिलीज हैं, जिनको कि PR1 to PR17 रेस्पेक्टिवली नाम दिया गया है। ये पीआर प्रोटीन कम मात्रा में पहले से ही पौधे में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी रोग कारक या पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, ये पीआर प्रोटीन अधिक मात्रा में उत्पादित होने लग जाती हैं। एक बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ये पीआर प्रोटीन्स जो हैं ये उत्पादित होने लग जाती हैं। और जो पीआर प्रोटीन है ये बेसिकली प्रोटीनियस नेचर की होती हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज। हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ करके डिफरेंट बैक्टीरियल, फंगल, निमेटोड एंड वायरल डिजीजेज को के मैनेजमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज दैट इज कंट्रोल्ड बाई द हेल्प ऑफ सूडोमोनास फ्लोरेसेंस लाइक विल्ट ऑफ ब्रिंजल एंड ओकरा, रूट रॉट ऑफ कैरेट जो कि बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट या हम बोल सकते हैं स्टोरेज की डिजीज़ है, डैम्पिंग ऑफ चिली, डैम्पिंग ऑफ एंड विल्ट ऑफ टोमेटो, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, ब्लास्ट लीफ स्पॉट, सीड ब्लाइट ऑफ राइस एक्सेट्रा। देर आर सम केस स्टडीज दैट इज done in the response of identify the effectiveness of Pseudomonas fluorescens as per the references। तो बेसिकली Pseudomonas fluorescens जो है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे फील्ड में, तो इसके लिए कई मार्केट में फॉर्मुलेशंस हैं Pseudomonas fluorescens के नाम से। उन फॉर्मुलेशंस को हम लेकर सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीडलिंग की रूट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एज ए फोलियर स्प्रे भी हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को यूज़ कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे के लिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है वो सॉइल और वाटर के साथ साथ ही प्लांट की सरफेस पर भी कॉलोनी बना सकता है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है वो एक अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको हम 10 ग्राम पर केजी सीड को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ लगभग 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं फील्ड में। डिफरेंट डिजीजेज जैसे एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस नाइजर, फ्यूजेरियम स्पीसीज, इन सब से होने वाली बीमारियों से भी हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सूडोमोनास बेसिकली एक ऐसा जीनस है जिसमें सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैसी और सूडोमोनास आर्गुनोसा जैसी काफ़ी ऐसी स्पीसीज आती हैं जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसी के साथ सूडोमोनास जीनस जो है वो एक काफ़ी वाइड जीनस है जिसमें कि कुछ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया जाता है, लाइक सूडोमोनास सिरिंजी जो कि आलमंड डिजीज़ में कैंकर डिजीज़ को कोज करता है। तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, सूडोमोनास जो जीनस है वो बेसिकली काफ़ी वास्ट, काफ़ी वाइड जीनस है जिसमें कि बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरीके के माइक्रोब्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके साथ ही सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एक्सिन, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, लाइक ये HCN को प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजन की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है। इसके साथ ही ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करने की कैपेसिटी भी रखता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को अल्टीमेटली इंक्रीज़ करता है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं इस फॉर्मुलेशन के तौर पर। तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें कि सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को हम भविष्य में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को बेसिकली हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डालकर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि जो हमें चीज़ चाहिए हम वो जीन उसमें मैनिपुलेट करके हम उस काम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस से बेनिफिशियल जीन्स को अपटेक करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं, लाइक हमने बीटी कॉटन बनाया था बेसिलस thuringiensis से जीन्स को अपटेक करके। तो इस तरीके से आने वाले भविष्य में इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च हो सकती है, काफ़ी अच्छी रिसर्च प्रैक्टिसेस रिसर्चर्स के द्वारा की जा सकती है।